Hello future doctors, welcome to Dipainism. I'm Dr. Dipain Shah. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था द मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. नाउ कोई भी मैकेनिज्म हो, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, बट एग्जैक्टली वाटर का जर्नी क्या होगा टू रीच फ्रॉम सॉइल अप टू द रूट जाइलम, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले. सो टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कस द पाथवेज ऑफ वाटर. To begin with the discussion, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट रूट. एंड जब ये टीएस ऑफ डाइकॉट रूट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो जो पाथवे होगा वाटर का, उसमें कुछ अलग अलग स्टेशंस आएंगे. तो जो अलग अलग स्टेशंस आने वाले इन दिस पाथवे ऑफ वाटर, जहां पे जर्नी स्टार्ट होता है फ्रॉम द सॉइल एंड सॉइल से टू रीच अप टू द रूट जाइलम, उसमें अलग अलग स्टेशंस आने वाले. तो पहले हम लोग स्टेशंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर उसका हम लोग दो एक अलग अलग रूट का डिस्कशन करेंगे. तो सॉइल से जब भी वाटर का जर्नी स्टार्ट होगा, सो फर्स्ट पार्ट जो आता है, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगा, दैट इज ये रूट सेल से निकलने वाले एक्सटेंशंस. दीज आर दी रूट हेयर. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है दैट इज द रूट हेयर. एंड रूट हेयर के बाद ये जो सेल है दैट इज द आउटरमोस्ट लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं एज द एपिडर्मिस, or it is known as the epiblema. So epidermis and epiblema is the next station. and इस स्टेशन से बाद में वाटर जो ट्रैवल करेगा वो इन कुछ लेयर ऑफ सेल्स से करेगा, और इन लेयर ऑफ सेल्स को हम लोग बोल लेते हैं एज दी कॉर्टेक्स. और कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस. ये टीएस ऑफ डाइकॉट रूट में डिटेल में डिस्कस किया जाता है. एंड कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे जो एक लेयर आ रहा है, ये काफी एक इंटरेस्टिंग सा लेयर है, जिसको हम लोग बोल लेते हैं एज एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस की खास बात हम लोग को पता है कि एंडोडर्मिस पे ऑन द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, और कैस्पेरियन स्ट्रिप पे देयर इज डिपोजिशन ऑफ सबुरिन ऑन इट्स सेल वॉल, जिसकी वजह से, उस सबुरिन के डिपोजिशन की वजह से दिस लेयर बिकम्स इम्परमिएबल टू वाटर. सो वहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, और उन सेल को हम लोग बोल लेते हैं एज दी पैसेज सेल्स. तो पैसेज सेल्स जो है वो फाइनली वाटर को अलाउ करेंगे टू मूव फ्रॉम दिस. सो जो पैसेज सेल्स है वी कैन कॉल देम एज द अनसब्यूराइज्ड सेल. तो एंडोडर्मिस के वो सेल जहां पे सबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, दोस अनसब्यूराइज्ड सेल आर नोन एज द पैसेज सेल्स, या फिर वी कैन आल्सो कॉल देम एज द पाथ सेल्स. तो पाथ या पैसेज सेल्स एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है. फिर एंडोडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है दैट इज नोन एज द पेरिसाइकल. So this layer is the endodermis, this is the pericycle. and फिर जाइलम में जो आउटर जाइलम होता है दैट इज द प्रोटोजाइलम, क्योंकि हम लोग को पता है कि रूट में देयर इज एक्सार्च जाइलम, और फिर यहाँ पे सेंटर में आता है दैट इज द मेटाजाइलम, और फिर सेंट्रल पोर्शन जो आता है दैट इज द पिथ. बट मेटाजाइलम से फाइनली बाद में वो रूट मेटाजाइलम से द वाटर विल बी कंडक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो ये पूरा उसका जर्नी हो गया फ्रॉम सॉइल to the xylem, that is through root hair, epidermis, cortex, endodermis का passage cells, pericycle and protoxylem and metaxylem. Now जो pathway है उसमें आप लोग को याद रखना है कि there are two routes to reach up to the xylem. ओके जिसमें एक रूट को मैं ऐसा यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो जस्ट ऑब्जर्व ये कैसा रूट है कि रूट हेयर, एपिडर्मिस, और ये फर्स्ट रूट हो गया, और ये फर्स्ट रूट से बाद में वाटर यहाँ पे एंडोडर्मिस तक पहुंच गया. ओके जो दूसरा रूट है वो ऐसा रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं. तो इस रूट का क्या डिफरेंस है वो आप लोग अभी अप्रिशिएट कर पा रहे रहेंगे, और फाइनली इट विल रीच एंड कंबाइन. तो दोनों रूट्स यहाँ पे आके मिल रहे हैं. ओके सो ये जो एक इनिशियल रूट बनाया है, इस रूट को हम लोग बोल लेते हैं एज द सिंपलेस्ट पाथवे. सो दिस फर्स्ट रूट इज नोन एज द सिंपलेस्ट पाथवे ऑफ वाटर. एंड दूसरा जो रूट है जो यहां पे मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया है दैट इज नोन एज द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर. सो देयर आर टू पाथवेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू द जाइलम. ये सिंपलास्ट और एपोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है ई मंच. ई मंच. तो ई मंच ने ये दो पाथवेज के बारे में डिस्कशन किया था. नाउ सिंपलेस्ट पाथवे में अगर इसको ऑब्जर्व करो तो मैं यहां पे लिख देता हूं एस, यहां पे लिख देता हूं ए, सो दैट आपको ये क्लैरिटी से समझ में. सिंपलेस्ट पाथवे में वाटर पासेस फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, फिर उस सेल से दूसरे सेल में. सो सिंपलेस्ट में दिस पाथवे ऑफ वाटर हैज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट वाटर passes from
सेल टू सेल थ्रू, और सेल टू सेल के बीच में देर आर सर्टन कनेक्शंस, दीज कनेक्शंस फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू कनेक्शंस विच आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। सो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस क्या होता है, हम लोग को पता है कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है उस सेल वॉल में देर आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, और उन सेल टू सेल साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से, जंक्शन से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सो ये पाथवे जो है दैट इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द एपोप्लास्ट पाथवे, स्टार्टिंग में तो ये रूट हेयर और एपिडर्मिस से आया, बट बाद में द वाटर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस प्लस ये प्लांट का जो सेल वॉल रहे होंगे। सेल वॉल हम लोग को पता है इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स, हम लोगों ने इम्बाइबिशन वगैरह में डिस्कस किया है। सो बेसिकली एपोप्लास्ट पाथवे में द वाटर passes through cell wall and intercellular spaces. So this pathway of water where the water is passing from the cell wall and the intercellular spaces is known as the apoplast pathway. Now simplast pathway में since water cell to cell connections के through pass होते हैं, इसके लिए इस pathway को we also call it as a transmembrane pathway. We call it as a transmembrane pathway, ये उसका alternative term है। और इनफैक्ट ये transmembrane pathway is considered as a living pathway. This is considered as living क्योंकि सेल टू सेल में जो वाटर पास होगा तो ये लिविंग सेल्स है, लिविंग कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू पास हो रहा है। बट यहाँ पे एपोप्लास्ट में जो सेल वॉल है या इंटरसेलुलर स्पेस है इसमें कोई लिविंग कंपोनेंट नहीं है। सो दिस इज नोन एज अ नॉन लिविंग पाथवे। सो एंट्रेंस के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने दे दिया कि एक लिविंग है, दूसरा नॉन लिविंग पाथवे। नाउ सिंस यहाँ पे सेल टू सेल से मूवमेंट होने वाला है, दैट मीन्स जो सेल का टर्गर प्रेशर होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होगा, ये सभी में मॉडिफिकेशंस आएगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आएंगे सेल में। वेयरएज यहाँ पे जब भी वो पास हो रहा है तो यहाँ पे या तो मेनली इम्बाइबिशन का प्रोसेस हो रहा है या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस से द वाटर इज पासिंग। तो एपोप्लास्ट में ऑस्मोटिक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व नहीं है। सो जो सिंपलेस्ट पाथवे है इट इज मेनली बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म्स। तो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म्स आर ऑपरेटिंग इन दिस सिंपलेस्ट पाथवे, बट एपोप्लास्ट में इट इज मेनली बेस्ड ऑन दी नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म्स, जैसे कि इम्बाइबिशन हो गया, तो मेनली इम्बाइबिशन या फिर आप कैपिलरिटी का एक्शन बोल रहे, तो मेनली ये इम्बाइबिशन नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नाउ सिंपलेस्ट हो या एपोप्लास्ट पाथवे हो, एज इट रीचेस द एंडोडर्मिस पे आके बिकॉज ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप, और कैस्पेरियन स्ट्रिप पे देयर इज डिपोजिशन ऑफ सबयूरिन, वी नो दैट सबयूरिन की वजह से द वाटर स्टॉप। सो एंडोडर्मिस पे आके ये दोनों पाथवेज ऑफ वाटर वहां पे थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाएंगे, एंड व्हाट इज बिल्ड अप इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बिल्ड अप। फाइनली जो एपोप्लास्ट पाथवे रहेगा वो मर्ज हो जाएगा विद सिंपलेस्ट पाथवे। सो इनफैक्ट एपोप्लास्ट जो है वो सिंपलेस्ट से ही आगे प्रोसीड कर पाएगा थ्रू द पैसेज सेल्स, और पैसेज सेल से होते हुए बाद में फाइनली वो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस के थ्रू ही पास होके फ्रॉम पैसेज सेल्स इट विल एंटर इनटू द पेरीसाइकिल, एंड पेरीसाइकिल से इट विल पास इनटू द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम, एंड फाइनली रूट जाइलम तक वाटर पहुंच गया। सो व्हाट हैज हैपेंड इज फाइनली इस पॉइंट से epoplast has merged with the symplast, and through the passage cells water has reached up to the xylem. So this we have discussed in detail the pathways of water. तो दो पाथवेज का डिस्कशन किया है, एक है सिंपलास्ट और एक है एपोप्लास्ट पाथवे, जहां पे जो मेन एंट्रेंस के लिए पॉइंट था दैट वाज दिस पॉइंट नंबर 2, जहां पे एक को लिविंग, एक को नॉन लिविंग और एक को इसी को ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे बोला गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर का कंडक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो स्टे ट्यून फॉर माय फर्दर वीडियोस। दैट्स ऑल फ्रॉम दीपेनिज्म।